easy go. मोमेंट्स पर अब देखिए शुरुआत यहाँ पर जिस तरीके से आई वाज थिंकिंग कि ये शॉटगन से शुरुआत और सब चीजों में, लेकिन बहुत देर तक यही आंकड़ा रहा था 62 प्लस 63 प्लस 15-16 मिनट तक, मतलब एक स्लो पेस पे गेम चला गया था। वाज थिंकिंग कि क्या ही होगा, लेकिन उसके बाद जब एकदम से प्लेयर्स को टेक डाउन करने की शुरुआत हुई, जो प्रथा निकल कर आती कि अगर कोई देख रहा है जब ओपन में जोन है, स्कूल के पीछे के एरिया पर जा रहा है, ओपन एरिया में जा रहा है, तो देख रहा है तो मारो। उस चीज की शुरुआत IND ने अच्छी करी, उस चीज की शुरुआत मेगा स्टार्स ने अच्छी करी, ऑब्वियसली अच्छे किल्स निकाले हैं, वाइल्डनेस ने काफी अच्छी करी, उनके भी 11 किल्स बने थे। तो आई वुड से प्लेयर्स और उनकी फाइट बहुत बेहतरीन बनी है। एक सवाल मेरा आपके लिए ये रहेगा, डू यू रिग्रेट नॉट सेइंग कि सेंट्रल जोन बनेगा? क्योंकि आई रिमेंबर जब हम लोग वापस आ रहे थे, वी वर गोइंग बैक स्टेज, तब आपने कहा था वो फीलिंग सेंट्रल जोन रहेगा। मैंने उस टाइम बोला था वो फीलिंग सेंट्रल जोन रहेगा, बट आई डोंट रिग्रेट सेइंग इट, क्योंकि देखो अब एक ही चीज आती है, नॉट सेइंग इट, आई रिग्रेट नॉट सेइंग इट, क्योंकि अब एक ही चीज आती है, जोन ये बात है कहीं भी बोल दो बन भी जाएगा, तो भी उसके बाद भी उसके बाद के जो शिफ्ट्स एंड ऑल रहते हैं वो कहीं ना कहीं से चेंजेस लेकर आ जाते हैं। एंड सी ये चीज फॉर्म करना, देखो मैं मानता हूँ गेम के अंदर इंपॉर्टेंट है जोन कहाँ बनेगा कहाँ नहीं, ये इस चीज का सबसे बड़ा फायदा या नुकसान प्लेयर्स को होता है। हम बोल सकते हैं दैट्स वन थिंग, बट प्लेयर्स जो एक्चुअली उस जोन के अंदर फाइट ले रहे हैं, उनकी प्रेशर सिचुएशंस वो एक अलग लेवल पर जाती है। एग्जैक्टली, सेंट्रल जोन बनने का मतलब है जो सदर्न साइड पे टीम है, जो टीम्स एक्सट्रीम एजेस पे खेलती है मैप के, चाहे वो ईस्ट हो या वेस्ट हो, उन टीम्स को काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं रोटेशंस में। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स बनती है, बहुत ज्यादा सिचुएशंस बनती हैं। एंड इस गेम में ये वाले मैच में फैक्टर से फायदा सबसे ज्यादा मेगा स्टार्स को क्या हुआ, एट द एंड अपने प्लेयर्स जिंदा रखे, जब बाकी आपके ओपोनेंट्स एक ही बचे थे, यू नो इट्स योर गेम राइट, एंड यू नो कि अब आप कुछ भी कर लो आपके हिस्से से गेम नहीं जाएगा। कल मेगा स्टार्स के अगेन सेम सिचुएशन, जब आज हम प्री गेम सेगमेंट में भी देख रहे थे, जब एनालिसिस कर रहे थे कि मेगा पैराडॉक्स अकेले बचे थे, उनके पास दो तरफ से प्लेयर्स आ रहे थे। अब जब मेगा स्टार्स के पास प्लेयर्स एडवांटेज है, उन्होंने वही चीज अपने हिस्से में रखी, एंड आई वुड से दे हैड द गेम फॉर देमसेल्व्स। एग्जैक्टली, गेम उन्हीं का था और उन्होंने गेम अपने निकाला भी। अब टॉप 4 टीम्स की सिचुएशन में आया था, यहाँ पे IND भी हमको नजर आई थी जैसे हम बात कर रहे थे, और टीम IND ने भी बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस दिया था। लेकिन मेगा स्टार्स के लिए एक और चीज ने एडवांटेज क्रिएट किया, वो ये था कि वाइल्डनेस द मर्डर और जो टीम सीक्रेट का स्क्वाड था, वो दोनों टीम्स आपस में लड़ने में काफी ज्यादा बिजी हो गई थी। वो थोड़ी सी एंड उसी चीज के अगेंस्ट यहाँ पर जो सिचुएशन थी वो गई। एंड जीत हासिल होती है। तो चलिए नजर डालते हैं डर के आगे जीत है मोमेंट्स पर वेकेंडी के मैप के। ऑरेंज रॉक के यहाँ पे एक अच्छी खासी आउटिंग आज भी देखने को मिली, 8 किल्स उन्होंने निकाले, लास्ट को थोड़े से अनलॉकी रह गए स्काउट, वो एक और फाइट लेते सिनर्जी के साथ लेते थे, बट इनको थर्ड पार्टी कर दिया गया था। बट आज लक्सी का यहाँ पे अब देखिए M24 हमने देखा, अल्ट्रॉन के ऊपर बहुत अच्छा शॉट था, फिनिश भी कर रहे थे, बट उसके बावजूद यहाँ पे गैलेक्सी रेसर्स के प्लेयर्स ने चिकन डिनर निकाला था। चक्षेन और इनकी जो फाइट थी वो भी बहुत शानदार थी, और ऑरेंज रॉक आज स्क्वाड पर स्क्वाड वाइप करते जा रही थी। 8 किल्स इन्होंने इस गेम से टोटल निकाले थे। जी हाँ, वहाँ पे किल्स तो काफ़ी ज़्यादा निकालते। सिनर्जी की स्क्वाड ने भी, जैसे हम बात कर रहे थे, एक अच्छा परफॉर्मेंस इन्होंने भी हमको दिखाया था। और वेकेंडी का जो क्लासिक एक पैशन रहता है कि लेट गेम पे ज़्यादा फाइट देखने को मिलती है, वही यहाँ पे भी मिला। और DBS का एक्शन भी इनफैक्ट देखने को मिला था, वहाँ पे लक्सी कूद रहे थे, फिर कहीं और से उनको एक M24 का चाड़ा पड़ा था, जिसके चलते वो नॉक हो गए थे। और BTR के लिए एक अर्ली एग्जिट मैं बोल सकता हूँ टाइप का हो गया था, जिस हिसाब से अभी उनकी परफॉर्मेंस चल रही है। बट यूडू गैंग के पास एक शानदार कंपाउंड था, उनको भी प्लेयर्स की पोजीशन पता था। स्काउट देखिए अभी यहाँ पे 2 बेहतरीन नॉक निकाले थे, बट इंस्टेंटली उनको फिनिश कर दिया गया। फिर यूडू के जंपर ने फायदा उठाया। एक टाइम तक यहाँ पे देखिए सर्कल किसी के पास नहीं है, सबको सर्कल के अंदर जाना है, यूडू गैंग के प्लेयर्स को भी अंदर जाना है। वहां पे गैलेक्सी रेसर्स के प्लेयर्स भी मौजूद थे। पहले इन्होंने श्राइडर को फिनिश करा और यहाँ पे स्प्रे लेते गए, शॉट जरूर दिया, नॉक किया। T1 के मिसाइल भी बचे थे, T1 के जो दूसरे मेंबर थे उनको भी नॉक करा गैलेक्सी रेसर्स के प्लेयर्स ने। और फाइनली जब ये भिड़ंत हुआ, गैलेक्सी रेसर्स केम आउट सुप्रीम, आखिरी बंदे बचे थे आते के यहाँ पे, और बहुत ही शानदार खेला यहाँ पे। एग्जैक्टली, ये चार्जन देखिए बिल्कुल ओपन चार्जन जीता मोमेंट्स पर। तो स्टार्टिंग में फाइट ये हुई थी T1 के प्लेयर्स की, हम लोग वही बात करते हैं। मेरे को समझ नहीं आया है कि जो पीछे आखिरी में प्लेयर बचे हुए थे वो इतनी लेट तक नहीं, अब क्या वेट कर रहे हैं? आपके एक प्लेयर नॉकडाउन होते जा रहा है, आपको टीम वर्क दिखाना पड़ेगा। आपके अगर 1-3 का स्प्लिट है समझ में आता है, बट फिर कितना टाइम तक आपके तीनों प्लेयर नॉकडाउन होने की पॉसिबिलिटी में, आप फिर वो छोड़ो एक का जो स्प्लिट था, या तो फिर आप फ्लैंकिंग पोजीशन में आ जाओ। आप इतना दूर हो, आप अनयूज हो, बट ग्रेनेड्स के चलते यहाँ पे स्ट्राइडर भी नॉकडाउन होता है। बट बॉक्स के प्लेयर्स ने गेट के बच्चा खासा करा था, बट बाल्डस के प्लेयर्स ने एंट्री, यहाँ पे अब एंट्री स्टार्ट होती है जहाँ पे ब्लू जोन से भी आपको एंगेजमेंट लेना पड़ता है। आप अंदर आने के लिए मल्टीपल टीम से फाइट लेते हो। T1 के प्लेयर स्टिल ट्राई करे थे, मिसाइल ने ट्राई करा, बट फिर
आखिर में टीम आईएनडी के स्नैक्स उन्होंने पूरा फिनिश करा और यहाँ से अब एंट्री शुरू होती है। टीएसएम एनटी के प्लेयर्स ने भी अच्छी खासी फाइट ली, आरआरक्यू के प्लेयर्स ने भी अच्छा खासा संभाला और इस चीज़ की बात कर रहा था, शायद अंदर जो प्लेयर जंप करा था वो फास्ट मूवमेंट डाल के कहीं ना कहीं कवर ले सकता, बट आप पानी में हो आपकी मूवमेंट ऑलरेडी स्लो हो जाती है। एग्जैक्टली, मूवमेंट स्लो होती है। और वहीं एंट्री पॉइंट्स की जैसा बात कर रहे थे, मैं उस पर वापस आना चाहूंगा कि कॉम्पाउंड के अंदर एंटर करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि अगर आप विंडो के थ्रू जा रहे हैं कौन से एरिया से आगे एक्सपोज रहेंगे। बिगट्रॉन को यहाँ मैं बोलूंगा टीएसएम ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से रोका था और फिनिश किया था। बिल्कुल, ये ग्रेनेड आया था जहाँ पे जी गॉड अंदर आए थे, पीछे वाले रूम में रुकते तो ग्रेनेड था, अंदर आए तो फिर एडीएस देखने को मिला आरआरक्यू का और थोड़ा सा प्री फायर में फंसते हुए नजर आया था क्लच गॉड। उन्होंने एक्सपेक्ट जरूर करा था प्लेयर आएगा, बट फिर इतना लेट हो चुका। माने तो नॉकडाउन करता बालकनी में टीएसएम एनटी के नियो के लिए टीम आईटी के 420 ओपी ने जाल बिछा के रखा था। ये फाइनल सर्कल की फाइट थी जहाँ पे टोटल केओस था। टीएसएम एनटी के प्लेयर से टीम आईटी के 420 ओपी था, आरआरक्यू का एलिमिनेशन देखने को मिला, बट ये गोडार्ड ने स्पॉट करा था, बहुत देर से टीवी ले रहा था और नियो आखिरी प्लेयर बचे हुए थे, उनका भी किल उन्होंने निकाला। बट स्काउट ने ये जो किल निकाले स्मोक में उन्होंने स्पॉट जरूर करा था, बट फिर ये जो दूसरी कंपाउंड में जो जंप था वो बहुत ज्यादा क्रूशियल था। एग्जैक्टली, वो जंप के बाद फिर हम जिस मोमेंट की बात कर रहे थे कि रिस्क बिल्कुल नहीं लेना होता है यहाँ पे। डर के आगे जीत है मोमेंट्स पर। एंड दिस वाज वेयर इट ऑल स्टार्टेड। आप देखिए किस तरीके कितना बेहतरीन शुरुआत यहाँ पर हमें देखने को मिली थी। आरसीएस के प्लेयर्स डीएमआर एक्शन, एसकेएससी एसएलआर है, डीएमआर एक्शन हमें बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा था इस वाले गेम के अंदर। शुरुआत में ये चीज चाहिए, मिनी 14 1 सेकंड डीएमआर की बात आती है, मिरामार की बात आती है और सी टीम्स की बात आती है, वो अच्छे तरीके से करना जानते हैं। बीटीआर को हल्की फुल्की दिक्कतें जरूर हुई थी, ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स वो निकाल रहे थे अपने लिए किल्स। स्काउट ने बाद में बहुत बेहतरीन परफॉर्म भी किया था, परफॉर्मेंस उन्होंने निकाली भी थी, बनाई भी थी, दिखाई भी थी, बट इन सब में क्या चीज आता है, आपके डिसीजंस आप किस तरीके से ले रहे हो। क्योंकि दिस वाज, अगर हम अनइंटेंशनल मैप्स की बात करें, जो विकेंडी होता है, मिरामार होता है, सैनोक होता है, दीज वर द सेकंड लास्ट मिरामार हो चुका है, सेकंड लास्ट विकेंडी हो चुका है, सेकंड लास्ट सैनोक अभी के लिए होगा। सो आपको सेकंड लास्ट और लास्ट में एक अच्छा परफॉर्मेंस निकालना ही होता है। एग्जैक्टली, आज सेकंड लास्ट डे ओवरऑल हमारा चल रहा है। कल प्रेशर नेक्स्ट लेवल का होगा, हमने इसी बात करी थी, इस बारे में हमने कल बात करी थी, अगर लास्ट सेगमेंट आपको याद हो, कि आज का दिन थोड़ा सा प्रेशर रिलीव करने के लिए होगा। अगर वो प्रेशर टीम्स अपने ऊपर से नहीं हटा पाती तो कल आखिरी दिन जो रहेगा हमारा फाइनल्स का वो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक होने वाला है यहाँ पे। और यू लेवल अप की जैसे हम बात कर रहे थे, ह्यूजान की बात कर रहे थे, लेकिन उनकी टीम ने भी थोड़े बहुत उनको सपोर्ट दिया था, जिसकी वजह से टीम जो है अच्छे फ्रैग्स उन्होंने निकाले इस मैच के अंदर। बिल्कुल, आपके प्लेयर्स का अगर आपके पास सपोर्ट आता, आपकी टीम का आपके पास सपोर्ट आता, तो आप आगे जाते हुए तो कॉन्फिडेंस के साथ जाते हो। उसके बिना आप रश, अगर आप अकेले बचे तो आप रश करने से पहले 2 बार सोचते हो, 3 बार सोचते हो, लेकिन अगर आप अकेले जा रहे हो देन इट्स लाइक कि हाँ आपको सीधा मूवमेंट करना है। ये चीज यहाँ पर आप सिनर्जी के प्लेयर्स को भी देखिए। ऑस्टिन, आज स्टार्टिंग गेम्स ऑस्टिन के थोड़े अप्स एंड डाउन्स रहते, ही माइट बी टेकन डाउन आउट देयर, बट देन अब वो किल्स में निकाल रहे हैं, जोन का डैमेज लेते लेते भी फाइटिंग स्पिरिट अपने हिस्से में रख रहे थे और बहुत बेहतरीन फाइट्स बना भी रहे थे। यहाँ पर सीधा उन्होंने 0 to 3 किल्स की एक्सेलरेशन करी थी। आतंकी, लुक एट दिस, अपना एरिया जानना है, हेल्थ बहुत कम है, बट आपको अगर अपनी गन पर भरोसा है फिर आप किसी भी तरीके से अपने ओपोनेंट्स को टेक डाउन करोगे ही करोगे। एग्जैक्टली, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आप फाइट लेने जा रहे हो, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। अगर आपने 1 सेकंड के लिए भी अपनी एबिलिटीज पर डाउट किया तो वो फाइट आपके फेवर में नहीं जाने वाली। और यहाँ पे उसी कॉन्फिडेंस के साथ पहले हमने सेल्स के स्क्वाड को खेलते हुए देखा, सिनर्जी के हमने इस प्लेयर को देखा था चार्जिंग करते हुए। यहाँ पे T1 के योनजुन हमारे सामने आते हैं फाइट लेते हुए, 1v2 बहुत ही बेहतरीन तरीके से निकाला इन्होंने। बिल्कुल, और इट्स दिस थिंग ओनली, आप जैसे बोल रहे हो 1v2s एंड ऑल, आप अकेले भी तो भी आपको अपनी गन पर भरोसा रखना चाहिए। होशॉन को हम थोड़ी देर में अगर देख पाए तो वो भी हम देखेंगे। आप देखिएगा ग्रोजा यूज कर रहे हैं वो ऐसे मौकों पर फाइट्स लेने के लिए। इट्स लाइक कि हमें पता है इट्स अ बीस्ट गन, बट होशॉन ही वाज ट्राइंग टू डू समथिंग, बट देन यहाँ पर अगर जीत है मोमेंट्स के ऊपर। एब्सोल्युटली, यहाँ पे रूइंस की तरफ टीएसएम एनटीटी का हमेशा पता है ड्रॉप लोकेशन है, तो उनको हर इलाका इस एरिया का पता था और उन्होंने बहुत बेहतरीन खेला था। और राइजर ने यहाँ पे एक छलांग लगाई थी जिसके चलते वो नॉकआउट हो गए। बट ऐसे एक सिमिलर सर्कल हमने देखी थी जो कि साउथ ईस्टर्न साइड गई थी, एक गैलेक्सी रेसर्स और यूडू गैंग के बीच में एक फाइनल फाइट वहाँ पे देखने को मिली थी। और काफी टाइम बाद एक हाइब्रिड सर्कल देखने को मिला, एक ब्रिज सर्कल देखने को मिला सैनहॉक के मैप पे, क्योंकि कल तो एंगल में आप सभी को पता ही है हुआ क्या था। बट यहाँ पे बॉक्स के प्लेयर्स ने अच्छी खासी कोशिश करी थी। मेगा स्टार्स के प्लेयर्स यहाँ पे पानी क्रॉस कर रहे थे बट उनको क्रॉस करने नहीं दिया गया था। आरआरक्यू के प्लेयर्स ने भी कोशिश अच्छी करी थी, बट पोजीशनिंग आप देखिए यहाँ पे थोड़ी बहुत खराब हो गई थी, जिसके चलते उनको बी पिक ऑफ कर दिया गया था।
जी हाँ, पोजिशनिंग और आई वुड से एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, लेकिन फिर RRQ को भी हमने फाइट अप करते हुए देखा, जहाँ पे D2 ने थोड़े बहुत किल्स निकाले अपनी टीम के लिए। रिजेक्ट स्कारलेट के अगेंस्ट ये परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, बट लूपा जैसे हमने इनको भी देखा, हमारे जो टॉप प्लेयर्स हैं वहाँ पे भी एक अच्छी पोजीशन इन्होंने होल्ड करी थी, और वो इस वजह से था कि मैच के अंदर इन्होंने काफी अच्छे किल्स निकाले। यस एब्सोल्युटली। और IND ट्रांस इनके भी काफी आप बेहतरीन डैमेज थे। TSM के क्लच गॉड का ये देखिए KOG के ऊपर एक बेहतरीन पुश इंस्टेंटली प्रोन इन करा, फिर यहाँ पे नॉक जरूर हुए थे, बट उनके टीममेट्स भी मौजूद थे। यू लेवल आपके हो जुआन विल बी द वन जिन्होंने फिनिश करा था, बट चाक्षिन देखिए यहाँ पे स्प्रे डाउन जरूर किया था स्लेयर के ऊपर, बट ट्रांस का यहाँ पे इसके पहले जो ग्रेनेड था वो बहुत ही बेहतरीन था। और ऑरेंज रॉक के मवी काफी टाइम से पानी के अंदर थे, TSM एंटिटी के साथ जुलझ रहे थे, एक प्लेयर पे फोकस थे, दूसरे प्लेयर ने आके उनको फिनिश करा, फिर लास्ट आगे जीत है मोमेंट्स के ऊपर, और काफी सारे रहते हैं आजकल तो। बिल्कुल, आजकल स्टार्टिंग से लेके एंड तक रहता है, बट Yes. TSM नियो ने वहां पे फिर से पूरा फिनिश करना। बट यहाँ पे ये थोड़ा सा नया चीज था, स्टेयर केस पे आप प्रोन शॉट मारते हो, क्या वो आखिरी ओके नियो तो अब आज मेरे को तो लगता है कि वो फिनिश जब भी करेंगे नॉट एंड फिनिश पूरा होगा किससे फिस्ट से। I mean, बिल्कुल एक अर्ली गेम फाइट थी, और वहाँ पे उनको पता था कि कंटेस्ट भी नहीं कर सकते थे सामने वाले प्लेयर्स, तो उस चीज़ का फायदा उठाते हुए। लेकिन यहाँ पे T1 के प्लेयर्स गैलेक्सी रेसर्स सेल्स पे हावी होते हुए हमको नजर आ रहे थे। एक पॉइंट था जहाँ पे लगा कि फाइट पूरी टर्न अराउंड हो जाएगी, और MJ यहाँ पे 1v3 निकालेंगे। दो प्लेयर्स को डाउन किया, तीसरे प्लेयर ने वहाँ पे चार्ज इन करा उनके ऊपर। MJ ड्रॉप डाउन करके फाइट लेने की कोशिश करते हैं, और 3 प्लेयर्स को भी डाउन कर देते हैं। लास्ट प्लेयर जो थे उन्होंने एक प्रॉब्लम क्रिएट करी, और ये जो प्लेयर है T1 का मिसाइल, ये तो सबके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। बिल्कुल, आपने देखा होगा मिसाइल ने ADS खोल के मारा था। जब आप ADS खोलते हो तो आपकी प्रिसीजन जो होती है बुलेट की बहुत सही तरह जाते हो, और वहाँ पे MJ को लकीली लक बाय चांस वहाँ पे हेड कनेक्ट हो गए, और फिर उसके बाद आपको पता था MJ ने जब जिगल करता तब ज़्यादा बुलेट लगती है एज कम्पेयर टू ADS, और फिर वो स्टार्ट्स के बेसिस वगैरह हम लोग देखें तो फिर वहाँ पे ऑब्वियसली मिसाइल को थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेज है ADS खोलने के बाद। फिर ऑरेंज रॉक के गिल ने ये जो रूइंस के एरिया पे चर्च पे जो फाइट ली थी वो एक डिफरेंट लेवल की, बट फिर यहाँ पे जो ये स्लैमन था सक्सी ने जो संभाला 1 वर्सेस 2 निकाला जरूर, उसके बाद वो उनको भी टाक पड़ा था 1 HP वो उस कंपाउंड के अंदर ही, उसके पहले फिनिश करा उन्होंने। जी हाँ, ये एक बहुत ही रिस्की मूव हो सकता है कि बिल्कुल, वही 1 कह रहा HP पे आप फिनिश करने जा रहे हैं। यूजुअली एक सेफर डिसीजन वही होता है कि आप बिल्कुल अंदर जाए, कवर ले, हील अप करें, और फिर वापस आके सिचुएशन के साथ डील करें। बट सिचुएशन के साथ डील करने की बात करें तो केतन ये बात पहले बोल चुके हैं, ऑरेंज रॉक के 2 प्लेयर्स गिल और स्काउट, लास्ट टाइम जब हम मैच नंबर 3 की बात कर रहे हैं तब भी यही दोनों प्लेयर्स थे जो और टीम को चिकन डिनर निकाल के दिया था इन दोनों प्लेयर्स ने, और इस मैच के अंदर भी एक और टॉप 2 फिनिश निकाला अपनी टीम के लिए। बिल्कुल, ऑरेंज रॉक के लिए आज बहुत ही बेहतरीन दिन रहा है। थ्रू आउट द डे उन्होंने जो मेहनत करी थी उनको फल मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब मेरे को ओवरऑल स्टैंडिंग्स का सिर्फ एक वेट है कि किस तरीके से वो लोग निकाल, बट ये जो ग्रेनेड आया था ये बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल था, बट माँ भी बहुत ज्यादा ब्लाइंड पुश कर गए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2 स्मोक अगर रहते तो शायद पूरा ऑरेंज रॉक का स्क्वाड जिंदा रह सकता था। RRQ के प्लेयर्स ने फाइट ली, बट फिर U2 ने बैक स्टेप करा, U2 का स्क्वाड पूरा फिनिश कर गया RRQ को, एंड एट द एंड U2 के प्लेयर्स खुद भी बैक स्टेप हुए, बिकॉज जिस तरीके से एंट्री डाली थी यू लेवल अप के प्लेयर्स ने, हिल पे किसी को खड़े होने का मौका तक नहीं दिया। यूडू गैंग की अगर बात करें तो आज थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया है टीम ने, लेकिन केतन मेरा आपके लिए सवाल रहेगा, डू यू थिंक यूडू के लिए इट्स अ बिट टू लेट? क्योंकि अब अगर देखें स्टैंडिंग्स उनके और बाकी टीम्स के बीच में बहुत ज़्यादा फर्क बन चुका है, और इस मैच के बाद तो सिर्फ 6 ही गेम्स बचे हैं टीम के पास। बिल्कुल, कोई अब चांस ही नहीं है उनका कि वो लोग टॉप पे आ जाए, टॉप 5, टॉप 7, टॉप 8 के आसपास वो लोग अगर कल अच्छा खेले थ्रू आउट द डे, तब मैं बोल रहा हूँ वो पहुंच सकते हैं उस पोजीशन तक। बट फिर एक चीज़ यहाँ पे यूडू के मैन पराग ने कोशिश जरूर करी थी कि डैमेज दिया सबको, बट फिर बाद में ये बैक स्टेप देखने को मेरा ऑरेंज रॉक के गिल ने वहाँ पे जो किल्स थे वो कंफर्म करे, जितने भी यूडू के प्लेयर्स बचे थे किल्स निकाले, बट फिर गिल आगे क्लोज, उनकी गन यहाँ पे देखना थोड़ी सी